नमस्कार, स्वागत है डिजाइनर के पी शर्मा चैनल पर। कल आपने देखा कोट की आस्तीन में अस्तर कैसे चढ़ाया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कोट की आस्तीन कैसे चढ़ाई जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। आज हम कोट की आस्तीन चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमें इस जगह को कच्चा करना है। इसकी जो बुकरम है इसको अस्तर को छोड़ देंगे हम नीचे। जहाँ तक हमने बुकरम को लिया हुआ है यहाँ से हम शुरू करेंगे इस जगह से, और ताकि जब हम आस्तीन चढ़ाएंगे तो ये सरके ना, इसलिए इसको पहले कच्चा किया जाता है। ये हमने इसमें मार्जिन छोड़ा था तो हम इसी के ऊपर लेंगे कच्चा। इसके बाद हम कच्चा सिर्फ कपड़े पर करेंगे। जहाँ से हमारा ये राउंड, यहाँ से यहाँ तक हमारा राउंड है, उसके बाद ये स्ट्रेट शुरू हो जाता है यहाँ से। तो हम एक निशान तो यहाँ लगा लेंगे, एक यहाँ लगा लेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमें थोड़ी कम नम देनी है। यहाँ से यहाँ तक करीब एक ही लेवल में नम चलेगी, लेकिन यहाँ कम चलेगी, यहाँ थोड़ी ज़्यादा, फिर उसके बाद यहाँ थोड़ी ज़्यादा। मैं आपको बताता हूँ अभी। आस्तीन चढ़ाने के लिए सबसे पहले ये जो राउंड है आपका, और आस्तीन का जो राउंड आता है, ये जो राउंड आता है और ये जो राउंड आता है, इस राउंड पे इसको रखना है हमें। हमें इसको इस राउंड पे ऐसे रख देना है, बिल्कुल मिला के इसी है, ठीक। ये अब ये जो राउंड है बिल्कुल, इसमें एक खांचे में खांचा फंस गया है बिल्कुल। जो कटिंग करते हैं मास्टर, उनको इस बात का ध्यान रखना है कि ये राउंड और ये राउंड बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ताकि कारीगर को कैंची ना लगानी पड़े। एक्चुअली उन्हें पता भी नहीं होता है कि आस्तीन बैठ क्यों नहीं रही है। वो बार बार इसको सेट करते रहते हैं, परेशानी होती है बार बार। तो प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ से होती है, वो जो भी होती है। आप पहले से ही इसको बराबर काट दें। अब हम इसको यहाँ से कच्चा करेंगे। यहाँ हमें बिल्कुल नम नहीं देनी है, सिर्फ ये जो गोलाई आती है यहाँ हमें हल्की सी नम देनी है, बहुत हल्की सी, सिर्फ इतनी सी। इस तरह से हमें नम देनी है। देखिए यहाँ से हमने बहुत हल्की नम दी है, यहाँ हमने थोड़ी ज़्यादा नम दी है। इतनी नम भी नहीं देनी चाहिए कि बाहर दबोटा नज़र आने लगे।
और कच्चा जो करें आप थोड़ा बारीक करते रहें, ज़्यादा लंबा कच्चा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से थोड़ी सी हम नम को बढ़ा देंगे, जो हमने निशान लगाया है यहाँ से। ये आइडिया से होता है ये काम, पहले यहाँ कम, उसके बाद थोड़ी सी ज़्यादा, उसके बाद थोड़ी और ज़्यादा। इस तरीके से हम दे देंगे। इसके जो पीछे का हिस्सा होता है, यहाँ इतनी नम देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बहुत हल्की नम दे सकते हैं यहाँ पे। बस शोल्डर पैड को कवर करने के लिए दी जाती है नम, ताकि ऊपर से कोई खिंचाव ना बने। ये हमने यहाँ से यहाँ तक देखिए कितनी नम दी है, और यहाँ से यहाँ तक हमने थोड़ी नम दी है, उसके बाद यहाँ थोड़ी कम नम दी है। इस तरीके से हमें नम देनी है। मैं इसके आस्तीन को आपको पलट के दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं, ये हमारी आस्तीन बिल्कुल परफेक्ट चढ़ गई है। इसका देखने का जो तरीका होता है, इसका फाल कहाँ गिर रहा है, ये जो हमारी आस्तीन ये जो हमारी पॉकेट होती है, इसका फाल वैसे तो सेंटर में गिरना चाहिए, लेकिन क्लाइंट की बॉडी का आर्किटेक्चर कैसा है, वो अगर खड़ा होता है तो उसके हाथ अगर पीछे की तरफ जाते हैं तो आपको उसको उसी हिसाब से आस्तीन का फाल गिराना होगा, उसी हिसाब से उसको पीछे की साइड में ले जाना होगा। नहीं तो सेंटर में तो जो नॉर्मल बॉडी होती है उनका, जैसे हमने यहाँ ले लिया, ये नॉर्मल बॉडी का है बिल्कुल, इस पर बिल्कुल सही है। अगर किसी का हाथ पीछे जाता है तो यहाँ तक भी जाता है, यहाँ तक भी जा सकता है। उसी हिसाब से जिनकी पेट बाहर होता है उनके हाथ अक्सर पीछे की तरफ जाते हैं, लेकिन कारीगर क्या करेगा, उसको यही सिखाया गया है कि सेंटर में रहनी चाहिए आस्तीन, पॉकेट के सेंटर में आनी चाहिए, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। जहाँ हाथ जाता है वहीं पर उसका स्लीव्स को आपको चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हाथ तो पीछे जा रहा है और हम यहाँ चढ़ा रहे हैं तो कंडीशन बड़ी अजीब सी हो जाएगी। इस तरीके से जो सीधा खड़ा होगा तो उसको यहाँ पर अल्टर मारेगा, फिर आपकी समझ में आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसी हिसाब से हमें आस्तीन को पीछे चढ़ा करके ही ट्रायल लेना है। तो ये आस्तीन हमारी बिल्कुल ठीक है। ये करने के बाद इसका जितना हमारा ये जो सेंटर पे निशान आया मार्क का, दूसरी आस्तीन का भी यहीं आना चाहिए बिल्कुल। और अब इसका हम जो नीचे का हिस्सा जो हम कच्चा करते हैं, ये जो हमने पीछे का हिस्सा छोड़ा है, इसको भी मैं बताता हूँ कैसे करना होता है। इसको करने के लिए इसको आप देख लेंगे क्या ये बराबर आ रहा है या नहीं। यहाँ से इसको पूरी तरीके से आप देख लेंगे, चेक कर लेंगे एक बार ऐसे रख के, और यहाँ से
यहाँ तक हल्की सी नम दी जाती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बहुत हल्की सी नम दी जाती है। उसके बाद आप देख लेंगे नीचे तक ये कहाँ जाता है बराबर, ये हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो हम इसको अब इसको कच्चा करेंगे, लेकिन ये कच्चा इस साइड से नहीं होगा, जैसे हमने आस्तीन को कच्चा किया था, जैसे हमने यहाँ तक हमने कच्चा करते हुए हम आ गए, और इसको आगे हम ऐसे कच्चा नहीं करेंगे। इससे पहले हमें एक काम करना है, ये जो इसका आस्तीन का मार्जिन है हमें इसको कच्चा करना है, नहीं तो ये इधर उधर होगा। इस तरीके से हम इसे कच्चा कर लेंगे। इसको कच्चा करके हमें हल्का सा खींचना है, इसको इतना सा खींच के, और फिर इसको यहाँ पक्का कर देना है। ये जो हमने खींचा है ये नम का काम करेगा इस जगह पर। अब हमें क्या करना है, हमें नीचे से कच्चा करना है इस जगह से। तो ये जो आस्तीन है इसको हम बिल्कुल इस तरीके से सीधा कर देंगे, इस तरीके से रखेंगे। ठीक, ये अपनी जगह ले लेगी, जहाँ पर भी इसको बैठना होगा, इसको जैसे आप खींचेंगे ना इस तरीके से रखेंगे तो ये अपनी जगह पर आ जाएगी बिल्कुल। और अस्तर को पलट के आप इसको जहाँ पर भी ये बैठ रही है, ये चाहे नीचे यहाँ पर जा रही है, ये यहाँ जा रही है, या ऊपर आ रही है, ये कहीं भी जाएगी, आप वहीं पर नीचे हाथ रख के इसको कच्चा करेंगे। हमने यहाँ तक कच्चा किया हुआ है, उसके बाद हम कच्चा शुरू करेंगे। और इसमें कोई नम नहीं देनी है, नीचे वाले पल्ले में कोई नम नहीं देनी है, बिल्कुल बराबर रहेगा। कई बार नीचे का ताल बड़ा कट जाता है, तो बड़ा काटने के लिए हमें ऊपर से पूरा नापना है। नापने के बाद जितनी नम देनी है, नम देने के बाद में इस जगह पर हम नीचे ताल में, जहाँ ये प्लेट आती है, ताल में एक डाट डाल सकते हैं, एक प्लेट डाल सकते हैं, पीछे की साइड में उसका रुख करते हुए प्लेट डाल सकते हैं। ज़्यादातर कटर प्लेट ज़रूर डालते हैं, क्योंकि अगर साइड से लूज़ करना हो गया तो प्लेट खोल करके हम उसे लूज़ कर सकते हैं आराम से, आस्तीन को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस हिसाब से आप इसको कच्चा करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे रख आ जाएगा अपनी जगह पर। यहाँ पर हमें हल्की सी नम देनी होती है। ये अपने आप अपनी जगह पर आ जाएगा, इसको आगे पीछे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने इसको यहाँ से यहाँ तक हल्की सी नम दी है इस तरीके से। पहले तो हमने इस पर कच्चा करके हल्का सा इसको खींच दिया था, उसके बाद में हल्की सी नम दे करके ये अपने आप, ये देखिए थोड़ा सा ये इसके ऊपर आया है, ये अपने आप ही ऊपर आ जाएगा। कभी भी इसको नीचे हाथ डाल के अगर कच्चा करेंगे तो अपने आप सेट हो जाएगा। अब हम इसको पलट कर देखते हैं। ये तो हमारा आगे का पोर्शन था। अब इसको हम इसको ऐसे पलटते हैं। ये हमारा पीछे का फॉल है। ये कभी भी एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब हम आगे का मुड्ढे का फॉल देखते हैं ना,
ऐसे ही पीछे का देखा जाता है। पीछे का फॉल भी बिल्कुल ऐसे ही गिरना चाहिए जैसे कि आगे का फॉल गिरता है। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से गिरेगा ये। मैं आपको सामने के कैमरे से दिखाऊंगा। अब हमें दूसरा आस्तीन कच्चा करना है। सेम हमें उसी जगह पर कच्चा करना है जहाँ पर हमने सबसे पहले हमने सेंटर का शायद मार्क नहीं उठाया, तो हम उसे नाप सकते हैं। अगर कभी मार्क ना उठाएं तो हम इसको यहाँ से नाप लेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक है 3.25 इंच है। हमने मार्क तो उठाया हुआ है। ये भी हमारा करीब 3.25 इंच है। बिल्कुल मार्क पर है वो, इस जगह पर। और नीचे का हम देख लेंगे कहाँ है। ये जो प्लेट है, इस प्लेट से ये कितनी दूरी पर है। ये इस प्लेट से है 0.5 इंच, 1 सूत की दूरी पर है। वैसा ही हमें निशान यहाँ लगाना है। दूसरी आस्तीन जब चढ़ाते हैं तो सबसे पहले उस आस्तीन को तो हमने यहाँ से चढ़ाया था, दूसरी आस्तीन हमारी पीछे से चढ़ानी पड़ेगी हमें। तो पहले हम एक कच्चा यहाँ डाल देंगे ताकि हमें नम का आइडिया लगता रहेगा कि कहीं हम गलत तो नहीं चाह रहे हैं। बिल्कुल निशान पर एक कच्चा हम यहाँ पक्का कर देंगे। और इसको हम पहले ही कच्चा कर देते हैं यहाँ से। जिन लोगों ने कभी कोट काटा नहीं है वो शुरुआत करें। सबसे पहले अपने कोट से शुरुआत करनी है। जब आप कोट काट लेंगे और उसको बनाएंगे तो क्लाइंट का कोट भी आप बना सकते हैं। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब तक आप अपना कोट नहीं बनाएंगे या किसी का भी बनाएं। ये जो हमने कच्चा डाला है ये मार्क के लिए डाला था ताकि हम आस्तीन यहीं से कच्ची करनी है। ये हमारा पीछे का मार्क है, हम यहीं पर लेंगे इसको। ये मार्क हमारा बिल्कुल निशान पर आया था, तो हम इसको निशान पर ही लाना है। हमें उतनी ही नम देनी है यहाँ से यहाँ तक कि निशान पर आ जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा नम आ गई तो ये इधर आ जाएगा और कम आ गई तो इधर आ जाएगा, तो बैलेंस आस्तीन का बिगड़ जाएगा। ये हमारा निशान बिल्कुल मार्क पे आ गया है।
यहाँ से यहाँ तक आपको नम देनी है। उसके बाद हम इसे चेक कर लेंगे। ये अपने को नम देनी है, यहाँ पर इतनी नम देनी है, यहाँ पर इतनी नम देनी है, और ये बिल्कुल ठीक आएगा। इस तरीके से हमें ये कच्चा कर लेना है। हम इसको भी देख लेते हैं, एक बार चेक करना ज़रूरी होता है। ये आस्तीन भी हमारी बिल्कुल सही चढ़ी है। अब इसको हम दूसरी तरफ से कच्चा कर देते हैं। इसे भी हमें उल्टी तरफ से ही कच्ची करनी होगी। यहाँ तक हमने आस्तीन को इधर से कच्चा किया हुआ है, तो यहीं से हमें शुरू करना है। जैसे नम हम उसमें नम दी थी दूसरी साइड में, उसी हिसाब से हमें नम यहाँ देनी है। ये हमारी दूसरी आस्तीन भी बिल्कुल सही चढ़ गई है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ये जो हमने कच्चा किया है, यहाँ से यहाँ तक हमने नम दी है हल्की सी, तो
इस पे हमें एक डबल कच्चा कर लेना है। डबल कच्चा, यहाँ से सुई निकालेंगे और इधर, इधर से सुई निकालेंगे इधर, इस तरीके से करना है कि जो बीच में जो नम आ रही है, ये जो नम आ रही है इससे ये दब जाएगी, क्योंकि सिलाई निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। इस तरीके से आप इसको डबल कच्चा कर देंगे। इससे सिलाई में कपड़ा सरकेगा भी नहीं बिल्कुल, और अपनी जगह पर आ जाएगा बिल्कुल। ऐसे ही हमें इसको भी कच्चा करना है। कोट बनाने में सिर्फ थोड़ा सा कॉलर में और आस्तीन में ध्यान देना पड़ता है, बाकी कोई दिक्कत है ही नहीं कहीं भी कोट बनाने में। कोट मेकर अगर आप बन जाएंगे, आप कोट काट सकते हैं या कोट बना सकते हैं, तो आपके लिए बहुत रास्ते खुल जाते हैं। आप अपनी दुकान कर सकते हैं, कहीं कटिंग का काम शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात, कोट मेकर की रेस्पेक्ट बहुत होती है। इस तरीके से आप इसको डबल कर लेंगे। इसके बाद हम गद्दी रखेंगे और गद्दी के ऊपर इसको रखेंगे इस तरीके से। जहाँ जहाँ हमारी नम है, ये इस जगह पर जो हमने नम दी है ना, वहाँ पर हम ये जो अपनी प्रेस का सिर्फ कोना रखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, तो वो नम बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, कहीं नम नहीं आएगी। जब आप सिलाई मारेंगे ना, कोई दबोटा नहीं आएगा, चाहे नम कितनी भी हो। कपड़े के हिसाब से नम दी जाती है, अगर मोटा कपड़ा है तो उसके हिसाब से, और अगर बारीक कपड़ा है तो उसके हिसाब से। ये नहीं कि बारीक कपड़े में अगर आपने ज़्यादा नम डालनी शुरू करेंगे तो वो बैठेगी नहीं। इस तरीके से आप इसके नम को मार देंगे। दूसरा आस्तीन भी आपको ऐसे ही करना है। ये हमारा आस्तीन का फाल है, ये इस जगह पर गिर रहा है, और
बिल्कुल इस तरीके से आस्तीन आनी चाहिए गोल। अभी मैं इसका पीछे का साइड भी आपको दिखाता हूँ। ये इसका पीछे का साइड है। पीछे का साइड भी बिल्कुल आगे के फॉल की तरह ही गिरना चाहिए। अगर इस जगह आप हल्की सी नम दे देंगे तो बिल्कुल वैसे ही गिरेगा ये जैसे कि सामने की साइड आस्तीन गिरती है। अभी आपने देखा कोट की आस्तीन हमने कच्ची की थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए। जो लोग नए हैं उनको बता दूं, मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। मैं पिछले 40 साल से इस फैशन इंडस्ट्री में हूं, जहां मैंने बड़े डिज़ाइनर्स और सेलिब्रिटीज़ के लिए काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको सिखाऊंगा कोट, पैंट, शर्ट, जैकेट, टैक्सीडो, ब्रीचेस, शेरवानी, इन सभी की सिलाई और कटिंग की पूरी जानकारी दूंगा। इसके अलावा वो सभी टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा जो आपको एक अच्छा टेलर ही नहीं, अच्छा डिज़ाइनर भी बनाएगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।